हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पर। आज सुनाने वाली हूँ श्रीमद् भागवत सचित्र प्रेम सागर कथा, जो कि दूसरा अध्याय है। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। चलिए शुरू करती हूँ। कमेंट में भी अपने इष्ट देव का जयकारा लगाइए। कमेंट में कुछ लिखेंगे तो हमें होगा मेरा चैनल भी आप लोग पसंद कर रहे हैं, तो कमेंट जरूर करिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, महाराज कंस तो इस अनीति से मथुरा राज करने लगा और उग्रसेन कारागार में दुख सहने लगे। देवक जो कंस का चाचा था, उसकी कन्या देवकी ब्याह योग्य हुई तो कंस से कहा कि यह लड़की किसको दे। तब कंस बोला, सूरसेन के पुत्र वासुदेव को दीजिए। इतनी बात सुनते ही देवक ने एक ब्राह्मण को बुलाया और शुभ लग्न ठहराकर सूरसेन के घर टीका भेज दिया। सूरसेन बड़ी धूमधाम से बारात सजाकर देश देश के नरेश को साथ लेकर मथुरा में वासुदेव को ब्याहे आने लगे। बारात का आगमन सुन अतिमान आदर से आगवानी कर जनवास दिया और खिला पिला कर सब बारातियों को मड़ई के पीछे ले गए और बैठाया मड़ई में। और विधि विधान से कंस ने वासुदेव को कन्यादान दिया। उसका पौथ के 1500 घोड़े और 4 सहस्त्र हाथी, 1800 रथ, दास दासी, अनेक कंचन के थाल, रत्न जड़ित आभूषण से भर के अनगिनित दिए। सब बारातियों को भी अलंकार समेत बागे पहनाए। पीछे सब मिलकर जब बारात पहुंचाने चले तब आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, जिसे तू पहुंचाने चला जा रहा है उसका 8वां पुत्र तेरा काल होकर उपजेगा और उसके हाथ ही तेरी मृत्यु हो। यह सुन कंस डर से कांप उठा और उसे देवकी की चोटी पकड़कर रस्त के नीचे खींच लिया और खंडक हाथ में ले कहने लगे, जिसकी जड़ ही उजाड़ दूंगी तो फल फूल कहाँ से फूलेगा। अब इसी को मारकर निर्भर राज करूंगा। यह देखकर वासुदेव मन में विचारने लगे, इस मूर्ख ने संताप जानता न पुण्य और न पाप। जो अब क्रोध करता हूँ काज बिगड़ेगा, इससे क्षमा करना ही योग्य है। वासुदेव कंस के पास हाथ जोड़कर विनती कहने लगे, सुनो पृथ्वीनाथ, तुम तो बलि संसार में कोई नहीं है, सब तुम्हारे छाछ तले बसते हैं। ऐसे सूर हो स्त्री पर शस्त्र प्रहार करो तो अनुचित है, और वह भी आपके बहन के मारने से महापाप होता है। जिस तरह मनुष्य अधर्म तब करे जब जाने कि मैं कभी न मरूंगा। इस संसार को तो यही नीति है कि इधर जन्मा उधर मरा। अपनी अबला बहन को छोड़ दीजिए। पर कंस अपना काल जान और झुझुलाया। तब वासुदेव सोचने लगे, पापी तो असुर बुद्धि का है, अपने हठ को टेक कर पर है, जिससे इसके हाथ से बचे सो उपाय करना चाहिए। ऐसे मन में विचार कर कहने लगा, अब तो इससे कह देवकी को बचाऊं। मेरे पुत्र जन्मेगा सो मैं तुझे ही दूंगा। पीछे किसने देखा कि लड़का हो गया लड़की। यह दुष्ट मरे न मरे, यह अवसर तो टले। फिर समझा बुझाकर इसे भांति मैंने निश्चय कर वासुदेव कंस से कहा, महाराज तुम्हारी मृत्यु इसके पुत्र हाथ से होगी। अतः मैंने एक बात ठहराई है कि देवकी के जितने लड़के होंगे उतने तुम्हें सौंप दूंगा। यह वचन मैंने तुमको दिया। ऐसी बात जब वासुदेव ने कहा तो कंस ने मान लिया और देवकी को छोड़कर कहने लगा कि वासुदेव तुमने अच्छा सुझाव दिया, ऐसी भारी पाप से मुझे बचा लिया। इतनी कह विदा वो अपने घर गए। कितने ही दिन पीछे जब पहला पुत्र देवकी को हुआ तो वासुदेव लेकर कंस के पास गए और रोता हुआ लड़का आगे रख दिया। देखते ही कंस ने कहा, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, मैंने जाना, क्योंकि तुमने मुझसे कपट न किया। निर्मोही हो, अपना पुत्र ला दिया, इससे कुछ डर नहीं। यह बालक मैंने तुमको दिया। इतना सुन बालक ने दंडवत कर वासुदेव जी को अपने घर ले आए। वासुदेव जी तो अपने घर आए। उसी समय नारद मुनि जी ने कंस से कहा, तुमने यह क्या किया, जो बालक उल्टा फेर दिया। क्या तुम नहीं जानते कि वासुदेव की सेवा करने का सब देवताओं में ब्रज में आकर जन्मा है और देवकी के 8वें गर्भ से श्री कृष्ण जन्म ले सब राक्षसों को मारकर भूमि का भार उतारेंगे। इतना कह नारद मुनि ने 8 लकीर खींचकर गिनवाई। जब दोनों ओर से 8 की गिनती आई तब कंस लड़के समेत वासुदेव को बुला भेजा। नारद मुनि तो ये समझाए बुझाए कर चले गए और कंस ने वासुदेव से बालक ले मार डाला। ऐसे ही जब जब पुत्र होता तब तब वासुदेव ले आए और कंस मार डाले। इसी रीति से 6 बालक मारे। तब 7वें गर्भ से शेष रूप में भगवान हैं। उन्होंने यहाँ निवास किया और कथा सुन परीक्षित ने सुखदेव जी मुनि से पूछा, महाराज नारद ने अधिक पाप करवाया, उसका ब्यौरा समझाकर कहो, जिससे मेरे मन में संदेह हो रहा है। श्री सुखदेव जी बोले, नारद मुनि ने अच्छा विचार
कि यह अधिक पाप करेगा तो भगवान तुरंत ही प्रकट होंगे। इस तरफ दूसरा अध्याय समाप्त। आगे तीसरा अध्याय। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि हे राजा, गर्भ में आए हरि और ब्रह्मादि के स्तुति कर देवी जिस भात बलदेव जी को गोकुल ले गई उस रीति को कहता हूँ। एक दिन राजा कंस अपनी सभा में आ बैठा। जितने दैत्य उसके साथ बुलाकर कहा, सुनो, सब देवता पृथ्वी पर जन्म ले आए हैं, उन्हीं में से कृष्ण भी अवतार लेगा। यह भेद मुझको नारद मुनि समझाकर कह गए हैं। इससे अब उचित है कि तुम जाकर यदुवंशियों को ऐसा नाश करो कि जो भी जीवित न बचे, एक भी जीवित न बचे। यह आज्ञा पास सबके सब दंडवत कर चले। नगर में ढूंढ ढूंढ कर पकड़ पकड़ कर खाने लगे। खाते पीते, खड़े बैठे, सोते जागते, चलते फिरते, जैसा पाए उसने वो न छोड़ा। सबको एक ठौर लाए और जला जला कर, डुबा डुबा कर, पटक पटक कर दुख दे दे मार डाला। इस तरीके से बड़े भांति भांति के भयानक शेष बनाए और नगर नगर, गांव गांव, गली गली, घर घर खोज खोज मारने लगे। यदुवंशी दुख पाए पाए देश छोड़ छोड़ जी ले भागने लगे। उस समय वासुदेव की जो भी अन्य स्त्रियां थी सो रोहिणी समेत मथुरा से गोकुल आई। जब वासुदेव के जी के परम मित्र नंद जी रहते थे, उन्होंने अति हित से आशा भरोसा दे रखवाई, तब वे आनंद से रहने लगे। जब कंस देवताओं को यूँ सताने और अति पाप करने लगे, तब विष्णु ने अपनी आंखें से अपनी एक माया उपजाई। वह हाथ बांध सम्मुख आई, जिससे उसने कहा कि तू संसार में जा अवतार ले और मथुरापुरी में के बीच, जहाँ दुष्ट कंस मेरे भक्तों को दुख देता है, कश्यप अतिथि जो वासुदेव देवकी हो ब्रज में जन्मे हैं, उनको मुद रखा है। 6 बालक तो उसके कंस ने मार डाले। अब 7वें गर्भ में लक्ष्मण जी हैं, उनके देवकी के उदर से निकल गोकुल में जाकर इस रीति रोहिणी के पेट में रख दो। कोई दुष्ट न जाने कि कहाँ से सब लोग तेरा यश गाएंगे। यश इसी भांति माया को समझाकर श्री नारायण बोले कि तू पहले जाकर यह कार्य करके नंद के घर जन्म ले, पीछे वासुदेव गृह में अवतार ले, मैं नंद के घर आता हूँ। इतना सुनते ही माया उठ मथुरा में आई और मोहिनी के रूप बनाकर वासुदेव के देह में बैठ गई। इसी रीति से श्रावण सुदी 14 बुधवार को बलदेव जी ने गोकुल में जन्म लिया और माया ने वासुदेव देवकी को जाकर स्वप्न दिया कि मैंने तुम्हारा पुत्र गर्भ में ले जाकर रोहिणी को दिया है, तुम किसी बात की चिंता मत करना। सुनते ही वासुदेव देवकी जग पड़े और आपस में कहने लगे कि अब वह तो भगवान ने भला किया कि पर कंस को इसी समय चेतना चाहिए, नहीं तो क्या जाने पीछे क्या दुख दे। यह सोच समझकर रखवालों ने बुलाकर कहा। उन्होंने कंस को जा सुनाया कि महाराज, देवकी का गर्भ अधूरा गया, बालक कछु पूरा न भया। सुनते ही कंस घबरा कर बोला, तुम अब की बार चौकसी करियो, क्योंकि 8वें गर्भ में मुझे डर है कि जो आकाशवाणी कह गई है। राजा परीक्षित ने पूछा, है महाराज, यह संदेह मिटाइए कि देवकी के गर्भ में वास बलराम जी ने किया और रोहिणी माता कैसे हुई। यह सुन कर सुखदेव जी बोले कि हे राजा, बलदेव जी के नारायण की आज्ञानुसार योगमाया ने देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में वास करा दिया, इसलिए वह माता कहलाई। बलदेव जी के जन्म के बाद जब श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में आए तो माता ने नंद की रानी यशोदा के पेट में वास किया। दोनों अधान से थे कि एक पर्व में दोनों नहाने वहाँ गई, जो संयोग से यशोदा भी आ मिली थी। आपस में दुख सुख की चर्चा चली। निदान यशोदा ने देवकी को वचन दे कहा कि तेरा बालक मैं रखूंगी, तुझे दूंगी। ऐसा वचन दे अपने घर आई। वह अपने घर गई। आगे जब कंस ने जाना कि देवकी का 8वां गर्भ रहा, तब वासुदेव का घर घेरा, चारों दैत्यों की चौकी बैठा दी और वासुदेव को बुलाकर कहा कि अब तुम मुझे कपट मत करना और अपना लड़का ला देना, मैंने तुम्हारा कहना मान लिया है। ऐसा कह वासुदेव देवकी को हथकड़ी पहनाकर एक कोठे में बंद कर दिया और ताला दे निज मंदिर में मारे डर के उपवास कर सो रहा है। फिर भोर होते ही वहाँ गया जहाँ वासुदेव देवकी गर्भ का प्रकाश देख कहने लगा कि इसी गुफा में मेरा काल है, मैं मार डालूंगा, पर आपसे से डरता हूँ क्योंकि बलवान को स्त्री को मारना उचित नहीं, भला इससे पुत्र को ही मारूंगा। यूँ कह बाहर आकर गज सिंह स्वान और बड़े बड़े योद्धा वहाँ चौकी को रखवाए और आप भी नित चौकसी कराए।
एक पल भी कल न पावे। जब देखे जहाँ 8 पहर 64 घड़ी कृष्ण रूप काल के सामने दृष्टि आए, तिसके भय से भावित रात चिंतन न पावे। इधर कंस का यह दशा थी कि उधर वासुदेव देवकी पूरे दिनों महाकष्ट श्री कृष्ण को ही मानते थे कि इसी बीच भगवान आकर उन्हें स्वप्न दिया। उनके मन में यह सोच दूर किया कि अब वेग ही जन्म ले, तुम्हारी चिंता मिटती है। सुनकर वासुदेव देवकी जाग पड़ी। इतने में ब्रह्मा रुद्र इंद्रादि सब देवता अपने अपने विमान छोड़ अलग रूप बन वासुदेव के गहन में आए और हाथ जोड़ जोड़ कर वेद गा गा कर गर्भस्तुति करने लगे। उस समय उनको किसी ने न देखा, पर देव की ध्वनि सबने सुनी। यह अचरज देख रखवाले अचंभे में रहे और वासुदेव और देवकी को निश्चय हुआ कि भगवान वेग ही हमारी पीर हरेंगे। तीसरा अध्याय समाप्त। आगे का चौथा अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा, जिस समय श्री कृष्ण जन्म लेने लगे उसी समय सब जीव में ऐसा आनंद उपजा कि दुख का नाम भी नहीं रहा। हर्ष से लगे वन उपवन, हरे फल फूल, नदी नाले सरोवर झरने, उन पर भांति भांति के पक्षी किकोले करने लगे और नगर नगर में गांव गांव में घर घर में मंगलचार होने, ब्राह्मण यज्ञ रचने और दसों दिशाओं में दिक्पाल हर्ष ने बादल और ब्रजमंडल पर फिरने, देवता अपने अपने विमानों में बैठकर आकाश में फूल बरसाने लगे। विद्याधर गंधर्व चारण ढोल तमामे फीरी बजाए बजाए गुड़ गाने लगे। उर्वशी आदि सब अप्सराएं नाचने लगी। भगवान ने जिनका मेघवर्ण और चंद्रमुख कमल नयन पीताम्बर काछे मुकुट धरे वैजंती माला रत्न जड़ित आभूषण पहरे चतुर्भुज रूप किए शंख चक्र गदा पद्म लिए वासुदेव देवकी को दर्शन दिए। देखते ही अचंभे में उन दोनों ज्ञान से विचारा तो आदि पुरुष को जाना। तब हाथ जोड़ विनती कर कहा, हमारे बड़े भाग जिन्हें आपने दर्शन दिए, जन्म मरण का निबेड़ा किया। इतना कह अपनी पहली कथा जब सुनाई, जिससे जैसे कंस ने दुख दिया, तब श्री कृष्ण जी बोले, तुम किसी बात का चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख दूर करने के लिए ही जन्म लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो और इसी समय यशोदा की लड़की हुई है वो सो कंस को ला दो और अपने जाने का कारण कहता हूँ सो सुनो। नंद यशोदा तप करो मोहि सो मन लाए, देखो चाहत बाल सुख रहो कछुक दिन जाए। फिर कंस को मार आन मिलूंगा, तुम अपने मन में धैर्य धरो। इस प्रकार समझाकर श्री कृष्ण बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वासुदेव देवकी को ज्ञान हुआ कि जाना कि हमारे पुत्र हुआ है। यह समझ 10 सहस्त्र गायें मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया और उसका मुख देख दोनों लंबी लंबी सांस भर भर आपस में कहने लगे कि जो किसी रीति से इस लड़के को भगा दो तो पापी कंस के हाथ से हाथ से बच जाए। वासुदेव बोले, विधना बिन राखे नहीं कोई, कर्म लिखा सोई फल होई। कर जोरे तब देव की कहे, नंद मित्र गोकुल में पीर यशोदा हरे हमारी, नारी रोहड़ी यह तिहारी। इस बालक को वहाँ ले जाओ। यूँ सुन वासुदेव अब अकुलाकर कहने लगे, इस कठिन बंधन से कैसे छूटूं। इतना कही तो सबकी बीड़ी हथकड़ी खुल पड़ी, चारों ओर किवाड़ खुल गई, पहरे अचेत और नंद वंश हो गए। और वासुदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण को सूप में रखकर सिर पर रख लिया और झटपट गोकुल को गए। ऐसा विचार कर भगवान का ध्यान धर आगे यमुना में धसे। ज्यों ही ज्यों बढ़ते जाते त्यों त्यों नदी बढ़ती जाती। जब नाक तक पानी आया तो वे निपट घबराए। इनको व्याकुल जान श्री कृष्ण अपना पाँव बढ़ाया और हुंकार दिया। चरण छूते ही यमुना धा हुई। वासुदेव पार हो नंद की ओर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुले पाए और खोस के देखा तो बेसुध पड़े हैं। देव ने ऐसी मोहनी डाली थी कि यशोदा को लड़की होने का सुध नहीं थी। वासुदेव ने कृष्ण को यशोदा के डिग में सुला दिया और कन्या को ले चट अपना पंथ लिया और नदी उतर आए। और वहाँ देवकी बैठी सोचती है, जब कन्या लाए वहीं की कुशल कहीं तो सुनते ही प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, वैसे तो कंस अब मार भी डाले तो कुछ चिंता नहीं, क्योंकि उस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो बचा। वासुदेव के आते ही दोनों अपनी अपनी हथकड़ियाँ पहन ली और कन्या रो उठी। रोने की ध्वनि सुनकर पहरुए जागे तो अपने अपने शस्त्र ले सावधान होने लगे। तुपक छोड़ने और
तिनका शब्द सुन लगे हाथी चिघाड़ने, सिंह दहाड़ने, कुत्ते भौंकने। उसी समय अंधेरा रात के बीच एक रखवाले ने आए हाथ जोड़ कंस से प्रार्थना की, महाराज तुम्हारा बैरी उपजा है। सुन कंस मूर्छित हो गिरा। चौथा अध्याय समाप्त। अगवा पांचवा अध्याय। बालक का जन्म सुनते ही कंस डरता कांपता उठा और खड़ा हुआ। खंडक हाथ में ले गिरता दौड़ता धुकुड़ पुकुड़ करता बहन के पास पहुंचा। जब उसके हाथ से लड़की छीन ली तब देवकी हाथ जोड़ बोली, भैया यह कन्या तेरी भांजी है, उसे मत मार, पर यह पेट पोछनी है। मेरे 6 बालक मारे हैं, उनका दुख तो मुझे अति सताता है। बिन काज कन्या को मार क्यों पाप बढ़ाता है। कंस बोला, जीती लड़की तुझे ना दूंगा, इसे जो ब्याहेगा सो मुझे मारेगा। इतना कह वहाँ बाहर आया और ज्यों ही चाह कि फिराकर पत्थर पर मारे, त्यों ही हाथ से छूट कन्या आकाश को गई और पुकार के कह गई, अरे कंस, मेरे पटकने से क्या हुआ? तेरा बैरी तो जन्म ले चुका, अब तेरा जी न बचेगा। दया न आई कंस को घड़ा पाप का फूट, पत्थर से पटकन लगी गई हाथ से छूट। यह सुन कंस पछता पछता कर वहाँ आया और जहाँ वासुदेव देवकी आते ही उनके हाथ पांव की हथकड़ी बेड़ी काट दी और विनती कर कहने लगे कि मैंने बड़ा पाप किया जो तुम्हारे पुत्र मारे, यह कलंक कैसे छूटेगा? मेरी गति किस जन्म में होगी? तुम्हारे देवता झूठे हुए जिन्होंने कहा कि देव के गर्भ से लड़का हो, सो यह लड़की हुई, यह भी हाथ से छूट स्वर्ग को गई। अब दया कर मेरा दोष जी में मत रखो, क्योंकि कर्म का लेखा किसी के मिटे नहीं मिलता। जो ज्ञानी सो मरना जीना समान ही जानते हैं। अभिमानी मित्र शत्रुओं को मार मानते हैं। तुम तो साधु और बड़े सत्यवादी हो, हमारे हेतु अपने पुत्र को ले आए। ऐसा कह कंस बार बार हाथ जोड़ करने लगा। तब वासुदेव जी बोले, महाराज तुम सच कहते हो, इसमें तुम्हारा कोई कुछ दोष नहीं है, विधाता ने ही कर्म में लिखा था। यह सुन कंस प्रसन्न हो अति हित से वासुदेव देवकी को अपने घर ले आए और भोजन करवाया, बागे पहिराए। बड़े आदर भाव से दोनों को फिर वहाँ पहुँचा दिया और मंत्री को बुलाकर कहा, देवी कह गई है कि तेरा बैरी जगत में जन्मा है, इससे अब देवताओं को जहाँ देखो मारो, क्योंकि उन्होंने बेसमझे झूठी बात कही। देवकी के 8वें गर्भ से तेरा पुत्र शत्रु होगा। यह मंत्री बोला, उनका मरना क्या बड़ी बात है, वे तो जन्म के भिखारी हैं। जब आप कोख कीजिएगा तभी वे भाग जाएंगे, उनकी क्या सामर्थ्य जो तुम्हारे सम्मुख हो। ब्रह्मा तो 8 पहर ध्यान में रहता है, महादेव भांग धतूरा खाए, इंद्र को जोर कुछ तुम पर न बसाए, न नारायण सो संग्राम नहीं जाने, लक्ष्मी के साथ रहता है। कंस बोला, नारायण को कहाँ पावे, किस विधि से जीते? जो मंत्री ने कहा, महाराज जो नारायण को जीतना चाहते हो तो जिनके घर में 8 पहर का वास है, तिनकी को वहाँ करो विनाश। ब्राह्मण, वैश्यो, योगी, यति, तपस्वी, सन्यासी, बैरागी आदि जितने हरिभक्त के हैं, उनके लड़के से ले बूढ़े तक के भी जीता न रहे। यह सुन कंस ने प्रधान से कहा कि तुम जाकर सबको जाकर मारो। आज्ञा पाकर मंत्री अनेक राजसों के साथ विदा हो नगर में जो गौ, ब्राह्मण, बालक और हरि भक्तों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा। कथा यहीं पे समाप्त करती हूँ। आगे की 6ठा अध्याय कथा अगले वीडियो में तो रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।